मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का मुआयना क्यों नहीं किया? कि बॉर्डरों पे तनाव है, समाज में तनाव है। अरे पता करो कहीं देश में चुनाव है कि जरा सी अफवाह से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम शेड्यूल बिजी था तो वो अपने मंत्रियों के समूह को वहां क्यों नहीं भेजा? आई लव मोहम्मद के बाद तूर पकड़ता माहौल दिखाई दे रहा है। बरेली में हिंसा भड़की, हिंसा भड़कने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करी, फिर एक के बाद एक पोस्टरों की भरमार लग गई। आई लव योगी, आई लव उत्तर प्रदेश पुलिस, आई लव महादेव, इस तरीके के तमाम होर्डिंग लगने लग गए। लगातार कार्रवाई जारी है। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ के कुछ जनता है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आई लव मोहम्मद के बाद मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, भीड़ हिंसक हो जा रही है, कैसे देखें? देखिए, कारण ये है कि ये सरकार के इकबाल पर मामला डिपेंड करता है, सरकार के कैडर पर मामला डिपेंड करता है। सरकार संवैधानिक प्रोसीडिंग के संचालन में कितना इसे महारत हासिल है, वो महारत इसका प्रमाण देता है कि प्रायोजित घटना जुम्मे की नमाज जो है प्रासंगिक है। अप्रासंगिक होने के नाते ये जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उस जुम्मे की नमाज को ये सकुशल कायम रखे। नमाज का ऐलान होता है, नमाज वहां होती है। प्रशासन ने कहा कि साहब मेरे ऊपर हमला हो रहा है, चलिए ये भी मान लेते हैं, आपके ऊपर हमला किया उस सब भीड़ ने, हम भी उनके ऊपर कार्रवाई किए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सवाल तो तब उठता है गंभीर कि आप जिला प्रशासन कर क्या रहा था? जिला प्रशासन का उस घटनाक्रम में उसकी भूमिका क्या थी? घटनाक्रम में उसकी पारदर्शिता क्या थी? घटनाक्रम में उसकी भूमिका क्या थी? सवाल तो एकदम लबोलबा यहाँ था कि साहब लाइन ऑर्डर, आपकी पुलिस आती है, लाठी बरसाने लगती है, आपके लोग सड़क पर आते हैं, कहते हैं कि साहब ये कार्रवाई, बहुत अच्छी बात है। एक बात को समझने की आवश्यकता है कि जिला प्रशासन वहां कहती है कि अगर विपक्ष जाएगा तो लाइन ऑर्डर भंग हो सकता है। सरकार जाएगी नहीं, विपक्ष को जाने आप नहीं देंगे, वहां आपकी मीडिया जाएगी। अब मीडिया जो निरंतर आज 12 साल से करती आ रही है वही काम करेगी, तो आखिर समाज को न्याय कैसे मिलेगा? समाज का मुद्दा कैसे उठेगा? समाज के पीड़ा को कैसे विपक्ष जो है देश और प्रदेश के पटल पर रखेगा? उनका खुदा है, वो अपने खुदा से प्यार करते हैं, लव करते हैं। प्रशासन का ये धर्म बनता है कि लाइन ऑर्डर को मुकम्मल कायम रखे। तो हम ये सवाल करते हैं सरकार से कि ठीक है, विपक्ष के जाने के बाद हो सकता है कि लाइन ऑर्डर भंग होने का अंदेशा हो सकता है, लेकिन ये सरकार से मेरा सवाल है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का मुआयना क्यों नहीं किया? अगर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम शेड्यूल बिजी था तो वो अपने मंत्रियों के समूह को वहां क्यों नहीं भेजा? मुख्यमंत्री जी वहां कोई प्रशासन का बड़ा तबका का अधिकारी से जांच क्यों नहीं कराया? हम यहीं आपसे रुकेंगे, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपको बताएंगे भी। मौलाना तौकीर रज़ा ने फ्राइडे के दिन इस हिंसा होने से पहले अपना बयान जारी किया था। उसने कहा भी था, जब इस तरीके से उसने अपनी बात रखी थी, प्रशासन ने उनको नज़रबंद कर लिया। उसके बाद ये रोडों पे लोग निकले, उसमें वीडियो ये भी सोशल मीडिया पे आए कि हमको एक मैदान का नाम लिया गया कि हमको वहाँ तक जाना है, अपनी बात रखनी है, ज्ञापन देंगे, इस तरीके से बात हो रही थी। उसी बीच पत्थर चढ़े जाते हैं, फिर पुलिस प्रशासन लाठी चला देती है। इस तरीके से पूरा माहौल बिगड़ा और बिगड़ता चला गया। कुछ घंटे के लिए नेट भी बंद किया गया, उसके बाद 48 घंटे के लिए फिर नेट बंद कर दिया गया। क्या लग रहा है कुछ छुपा रही सरकार? क्या देखिए,
मैं वीडियो को आधार नहीं, मैं वीडियो को भी गलत मान लेता हूं। हो सकता है कि वीडियो गलती बन गई हो प्रशासन के मुताबिक, इंसानियत के मुताबिक नहीं। जो हमारी वर्तमान प्रशासन है, जो हमारा वर्तमान सरकार है और जो हमारा सरकार का संविधान में जो भूमिका है, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, अब मैं आह भी भरता हूं तो होता हूं बदनाम। ये स्थितियां है साहब। कारण ये है कि इसको जिंदा रखना इनके समय की तकाजा है, इनकी संवैधानिक मजबूरी है, इनको अपने को अस्थायी रूप में काबिज रहना है, तो ये काम करना होगा। लेकिन स्मरण रहे कि अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, अगर आप इस आग को सुलगाने में, विधा को मताहत करने में, विधा को घायल करने में, विधा को नजरअंदाज करने में अगर आप सरकार की ये भूमिका जारी रही, तो एक बात को समझ लीजिए कि हर पीड़ा के गर्भ में क्रांति पैदा होती है। जब पीड़ा से हृदय कराह उठता है तो उसके पास एक ही विकल्प बचता है, क्या? तो अब उसके जिंदगी और मौत में चूनना होता है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा अवॉइड करते हुए सरकार की भूमिका पर कांग्रेस के नेताओं के जो प्रतिनिधिमंडल थे, आपने गिरफ्तार करा लिया, आपने सपा का गिरफ्तार करा लिया, आपने अपने किसी मंत्रियों से उसका, क्या आप चाहते हैं कि पुलिस रूलिंग बना करके आप शासन करेंगे? राष्ट्रपति शासन से आप शासन करेंगे? नहीं, अभी तो राष्ट्रपति शासन भी नहीं है। फिर आप जवाब नहीं देंगे आवाम को। देश की जनता आपसे जवाब चाहती है, जवाब चाहती है आपसे। ये आप न भूलिए कि बहुत बड़े बड़े पार्टी या बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उससे बैठ करके उतर गए हैं। सरकार को भी उतरनी है, तो आप परंपरा का वो रचना करिए। परंपरा में जनतंत्र की भूमिका, जनतंत्र के भविष्य, जनतंत्र का वर्तमान का मूल्यांकन करिए और देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के में विश्वास और अमन चैन के लिए आप कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी, ये सीधी बात है कि जो आप दीवार बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच, ये दीवार नफरत की है। आज दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए। आज पूरे देश के सामने ये सवाल है, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। जाति मजहब मुबारक न होगे खुदा, सिर्फ हिंसा को हिंसा बना दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को हिंसा बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। जय हिंद। बरेली में हिंसा भड़की, उसके बाद नेट भी बंद किया गया। अब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज जाने वाला था। कई सांसद, विधायक और माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो हाउस अरेस्ट कर लिए गए। किसी को बॉर्डर पर रोक लिया गया। क्या लग रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है या ये लोग हिंसा भड़काने जा रहे थे? और राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा है कि बॉर्डरों पे तनाव है, समाज में तनाव है। अरे पता करो कहीं देश में चुनाव है। 27 की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। ये धर्म के जो ठेकेदार हैं ना, चाहे इस्लाम धर्म के ठेकेदार हों या सनातन धर्म के ठेकेदार हों, तथाकथित कथावाचक मठाधीश अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, तो कोई न कोई किसी का एजेंट है। ये सबसे बड़ी बात थी कि जुमे के दिन, जिस दिन जुमे की नमाज परवरदिगार आलम को अदा की जाती है, उस दिन इस तरह की भीड़ को काल नहीं किया जाता। आपने तो जुमे की नमाज को भी अपवित्र कर दिया। फ्राइडे के दिन, यानी कि जुमे को मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता है, अब उसी दिन को टारगेट कर लिया। उस दिन भाई लोग जुटेंगे। अरे हिंदुस्तान की जनता, मुस्लिम भी पढ़ा लिखा है और सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आप
कोई पंडाल में कथावाचक को बुला करके और वहाँ भीड़ इकट्ठी करके भीड़ को वो कथावाचक डाइवर्ट कर दे, तो पुलिस तो लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज तो करेगी ही करेगी ना। भाई हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मरेगा तो इंसान। न तौकीर रजा के घर से कोई मरेगा, वो तो हाउस अरेस्ट हो जाएंगे। सो भी कहते हैं। हाँ, ना किसी राजनीतिक दल के। आप बताइए किसी भी नेता के बच्चे को किसी आंदोलन में शरीक होते देखे हैं? किसी व्यापारी, किसी भी उद्योगपति या किसी IAS IPS के बच्चे को बिल्कुल नहीं जाता है। भेड़ बकरी के तरीके से जाएंगे, वहाँ पे इबादत करने लोग गए हैं, कहा ये अल्लाह का दरबार है, इस्लाम खतरे में है। आम पब्लिक तो इस्लाम, देखिए ना इस्लाम खतरे में है ना हिंदुज़म खतरे में है। दरअसल एक कहावत है, बीजेपी की एक परिपाटी है कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कटमर है, सत्ता अपनी होए। मैं किसी भी दल का, हम तो उस दल से आते हैं बस आप जो जिसने शहादत दी है। श्रीमती इंदिरा गांधी बुजुर्ग महिला के सीने में 32 गोली मार दी गई। उसके बाद आ जाइए साहब, यही नेता प्रतिपक्ष के पिताजी को विभिन्न टुकड़ों में चेंज कर दिया, और वो बच्चा, बिना बाप का बच्चा इस देश में संघर्ष कर रहा है, जिसे बीजेपी वालों ने कई करोड़ खरबों फूंक दिया पप्पू बनाने में। अरे भैया, हम तो नफरत की बाजार में मोहब्बत की, हम नफरत की भाषा नहीं पहचानते। उन्हीं के पिताजी के नाना थे, रईस थे, और 10 साल जेल की सजा काटे। भाई साहब हमारे हैं, ये भी इनके पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी है। ये उस ज़िले से बिलोंग करते हैं जहाँ से एक आते थे विश्वनाथ सिंह गहमरी। उस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 ही सांसद हुए, एक बाबू विश्वनाथ सिंह गहमरी, पूर्वांचल की बदहाली, गरीबी, भूखमरी को लेकर के अब पूरी पार्लियामेंट रोई। और उस वक्त की पार्लियामेंट में कोई अनपढ़ जाहिल नहीं था, सब ग्रेजुएट थे, बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो मैं कुल मिला के, और एक और रोए थे, हमारे गोरखपुर से सांसद थे, तो ये रोए तो ये हंसी के पात्र हो गए। तो कुल मिला करके समाज में भाईचारा, आपसी वैमनस्यता, और हम सभी से अनुरोध करेंगे, सभी देशवासियों, किसी भी धर्म के ठेकेदार के बहकावे में मत आए, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, या सनातन धर्म के मानने वाले हों, या सिख धर्म के मानने वाले हों, या बौद्धिस्ट धर्म को मानने वाले हों, या जैन धर्म के। इस सबका राजनीतिक कहीं न कहीं कनेक्शन है। मैं एक नेता का नाम नहीं बताऊंगा, लूँगा नहीं, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं। उनके घर मैं गया था, वो बुलाए थे हमको किसान आंदोलन के दौरान। तो वहाँ मैंने इमाम बुखारी को देखा, कई मौलानाओं को देखा, 1-2 गुरु ग्रंथियों को देखा, और 1-2 धर्माचार्यों को देखा। सब लोग बैठ करके चाय पानी पी रहे थे। और जनता को किस तरह से घुमाया जाता है धर्म के नाम पर कि भाई डायरेक्ट स्वर्ग मिलेगा, चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान रक्षा करेंगे। ये है इस देश की परिपाटी। अरे भाई, इस देश की जनता को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, इन सब आडंबर और ढोंगियों के चक्कर में नहीं। बनारस की सरजमी है, वहाँ 3 संत पैदा हुए, एक कबीरदास पैदा हुए, किसी धर्म के ढोंग आडंबर को छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इस्लाम को भी नहीं बख्शा, किसी को बख्शा नहीं। वहीं तुलसीदास भी थे, तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की, वही जो थे रविदास जी भी थे। रविदास जी का स्लोगन था कि मन रहे चंगा कठौती में गंगा। अरे हम दोनों भाई हैं, हमारे इनमें टकराहट होगी, प्यार भी तो होगा ना। ऑर्डर बिगड़ रहा था ना, कहीं लाइन आर्डर वगैरह नहीं, थोड़ी बुद्धि विवेक से काम लेना। पंजाब को 1984 में जहन्नम बना दिया गया होता
आसाम को 1990 में जहन्नम बना दिया गया होता। बोडो आतंकवादियों ने जिस तरह से कब 60-70 IAS IPS अफसरों का किडनैपिंग किया था। आप सेना में रहे हैं, मैं उस परिवार का सदस्य रहा हूँ, सेना में मैंने नौकरी की है, मैं जानता हूँ, समझ रहे हैं आप। पहलगाम और पुलवामा का जाल हमको नहीं पढ़ाया जा सकता कि टेररिस्ट आता है, किसी का पॉइंट खोलेगा, कच्चा खोलेगा, नाम पूछेगा, जात पूछो, उसके पास इतना समय नहीं हुआ, तड़भड़ किया, कैजुअल्टी किया, डिसबिलिटी किया और भगा, इतना समय रहता है। वो नहीं कहेगा पुलिस आवे या फोर्स आवे हम उनसे हम फायरिंग करें, वो जान बचाएगा और वो अपना काम करेगा, चलते बनेगा। तो इस देश में इस तरह की अफवाहों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं फिर देश की जनता से और तमाम धर्म के लोगों को, मानने वालों से अनुरोध करूंगा, किसी भी धर्म के ठेकेदार के बहकावे में मत आना, नहीं तो वो तो बेचारे किनारे हो जाएंगे, बाकी शरीर आपकी दवा ढूंढने लगेगी। भाई लाठी चार्ज होगा, किसी को घायल। आप देख लीजिए कुंभ मेले में कितने लोग नहीं मिले, खोया पाया पता नहीं। दिल्ली में देख लीजिए, जा रहे थे संगम स्नान करने, अमृत वर्षा, वहीं हो गया स्नान, रपट सुंदरी के पास चले गए लोग। तो जान लीजिए कि कहीं बहकाव में नहीं, ईश्वर की आराधना कहीं की जा सकती है। एक बार की बात बता रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, चुटकुले है। एक बार मजनू अपनी लैला की चाहत में जा रहा था, सामने एक कोई नमाज अदा कर रहा था, तो इनको नहीं कौन नमाज अदा कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है, इनको कुछ पता नहीं। इनको लैला के सिवा पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरे ब्रह्मांड में नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा कि अरे बेवकूफ़, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ और तुम मेरे आगे से निकल करके मेरी इबादत को भंग कर दिया। कहा आप तो इबादत कर रहे हैं अल्लाह से, और आपको पता कि आपके सामने से कौन गया, दाएं से कौन गया, बाएं से कौन गया, अब मुझे तो लैला के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो इबादत इतनी प्यारी होनी चाहिए कि मजनू के तरफ से। भैया फ्राइडे का दिन चुना गया, जिस दिन मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता, बड़ा दिन माना जाता है। अब ही जुमे को इन लोगों ने ख़राब कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। अब जुमे को पुलिस हर मस्जिद पर खड़ी मिलेगी, क्या लग रहा है? अपने हक को ये लोग खुद ही फंसा रहे हैं। देखिए, शांति बहाल हो गई है, वो एहतियात के तौर पर कि सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, शांति बना रहे, सुकून बना रहे, कोई दंगा ना हो, कोई उन्माद ना हो, कोई उत्पात न करे, इसलिए वो पुलिस की व्यवस्था कर दी गई थी। जुमे की नमाज के दिन कुछ इस तरह की आशंकाएँ थी कि हो सकता है कि कुछ उन्माद और आगे बढ़ जाए, क्योंकि माहौल बन चुका था, आक्रोश भी था कुछ लोगों में और प्रशासन भी अपने स्तर से मुस्तैद होना ज़रूरी था। लेकिन फिर कुछ बड़े बड़े जो उनके धर्म मौलाना लोग हैं, उन्होंने ये अपने स्तर से उसको मैनेज किया, प्रशासन भी अपने स्तर से मैनेज किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल जो भी भाई साहब बोल रहे थे ना, लैला मजनू वाली किस्सा कहानी सुना रहे थे, वो बिल्कुल सही है। आप अगर इबादत कर रहे हैं, आपके बगल से कोई जा रहा है, तो हमको तो लगता है इबादत करने वाले को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मेरे बगल से कौन जा रहा है। अगर इबादत में है, वो लीन है, तो अगर वो यही देख रहा है कि मेरे बगल से कौन जा रहा है, मेरे अगल से कौन जा रहा है, तो इबादत नहीं कर रहा है, वो तो टाल रहा है कि कौन कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। ये भी एक मुद्दा हो सकता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सत्ता में सरकार है, वो पूरी तरह से समर्पित है, पूरी तरह से लगी हुई है। उन्माद फैलाने वाले जो अपना फन निकालना चाह रहे हैं, उनको कुचलने की भी व्यवस्था कर रही है कि कुचला जाएगा। अगर कुचलेंगे नहीं तो 47 से लेकर अब तक कितने दंगे हुए, कितने नरसंहार हुए, सिखों से लेकर विभाजन से लेकर। मैं तो एक दावे के चोट पे कह रहा हूँ, कोई आंकड़ा हमको दे देना। जब देश का विभाजन नेहरू जी के अध्यक्षता में, गांधी जी के अध्यक्षता में हुई, पाकिस्तान को 2/3 हिस्सा दिया गया ना। 2/3 हिस्सा क्यों दिया गया भाई? 100 रुपये में से 70 रुपये क्यों ले लेगा वो? किस भी, लेकिन जिन्ना ने मनवा लिया, अपनी शर्तों पर विभाजन करवाया है। जिन्ना ने अपनी शर्तों पर देश का विभाजन करवाया है। ये कचोटने वाली बात है, हम नहीं समझ रहे। हम सबको समझाने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं ना, हमको जो इतिहास परोसा गया वो और जो सच्चाई है वो बहुत फर्क है भाई। 2/3 हिस्सा क्यों उसको दिया गया? 6 महीने का राशन की व्यवस्था क्यों गई? इस देश में नागरिक नहीं थे, इसमें बच्चे नहीं थे, इनकी व्यवस्था कर दिया गया होता। और जब हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ, तो फिर वहाँ पर जाने के बाद फिर मुसलमानों को वापस भेज दिया गया, दलितों को भेज दिया गया। जब जिन्ना एक्सपायर कर गए, मर गए, तो वहाँ के दलितों को भेज, दूसरा जो प्रधानमंत्री बना, तो उसमें दलित बोले कि भैया हम लोगों पर कृपा करिए,
तो वो बोला दूसरा वाला प्रधानमंत्री कि जिन्ना साहब लाए थे, जिन्ना साहब ऊपर गए, आप लोग जहाँ जाना है भारत चले जाइए। हम कह रहे हैं इस देश में नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है, मेरे मोहम्मद साहब की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये क्या है भाई? हम कह रहे हैं, दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। अगर हिंदू का भी कोई अगर इस तरह का संगठन इस तरह कर रहा है तो उसके खिलाफ भी मैं बोलना चाहूँगा, उसको भी कहूँगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, सौहार्द बनाए रखे। लेकिन भाईचारा की उम्मीद सिर्फ आप एक वर्ग से लगाएंगे, सिर्फ एक पक्ष से भाईचारा की उम्मीद लगा सकते हैं, दूसरा पक्ष नहीं। जितने भी आज तक दंगे हुए हैं, हम कहें शोभा यात्रा निकल रही, विसर्जन यात्रा निकल रही है, उस पर पथराव कैसे हो जाता है, वहाँ पर दंगा कैसे हो जाता है। अभी जुलूस निकला तजिया का, बकरीद मनाई गई है, ईद मनाई गई है, बता दीजिए ना कहीं एक जगह कहीं पर दंगा हुआ हो तो, कहीं पथराव हुआ हो तो, कहीं पर अबे तबे हुआ तो? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो एक पक्ष उदारवादी पक्ष है और एक कट्टरवादी पक्ष है। सभी हम मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं कह रहे हैं, सभी इस्लाम को मानने वालों को नहीं कर रहे हैं, और सभी हिंदू को मानने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कुछ अपने धर्म के प्रति, अपनी जात के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित हैं और कुछ नहीं समर्पित हैं, वही लोग उन्माद फैलाते हैं। हम सबसे शांति की अपील करेंगे, सभी लोग भाईचारा बना कर रखें। ये देश उतना ही मजबूत है जितना सोचा गया था, जितना चाहा गया था, उतना ही सशक्त है जितना सोचा गया था, जितना चाहा गया था। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। पढ़े, ये नारा था कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। और जो आस्तीन के सांप हैं, जो गद्दार हैं, उनकी छाती पर चढ़ेगा भारत। तो जो अमेरिका हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनकी छाती पर चढ़ने की अगर स्थिति लाना चाह रहे हैं तो सशक्त करिए, मजबूत करिए, देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करिए। 7 लाख करोड़ का बजट मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना को दिया गया। 7 लाख करोड़, सबसे बड़ा बजट। अब तक ना कांग्रेस वहाँ सामान्य है तो 48 घंटे के लिए नेट क्यों बंद कर दिया गया? सुनिए, वही मैं कह रहा हूँ, एहतियात के तौर पर उत्पाती है ना, वो अपना उत्पाद ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढ रहे थे कि हमको उत्पाद, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं जल्दी पहुंच जाती है कि यहाँ पर इस जगह पर इस तरह से उपस्थित होना है, हथियार से लेकर, पत्थर से लेकर, दख्ती से। तो कह रही है हम सोशल मीडिया पे निगाहें बनाए हुए हैं, वही मैं कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए बंद किया। तो नेट बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसीलिए मैं कर रहा हूँ, उसके माध्यम से अगर सूचना फैलती। तौकीर रजा साहब क्या किए, एक दिन पहले अगर पीलीभीत का लड़का वहाँ पर आ रहा है, पीलीभीत के मदरसे से आ रहा है, सीतापुर के मुरादाबाद के छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनके हाथ में दफ्ती पकड़ाना, ये क्या इबादत है? तो उसने एक दिन पहले आह्वान किया तो पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, हमको इसलिए हाउस अरेस्ट करना चाहिए। हमको इसे जवाब दीजिए ना। अरे बिल्कुल, पुलिस व्यवस्था तो इसलिए अगर तो आप लेकर चल रहे हो तो उसमें सहायता के लिए पुलिस लगी थी कि आप अगर शांति से लेकर चल रहे हैं कि हम आई लव मोहम्मद, तो उसमें पुलिस व्यवस्था थी कि कोई अन्य आदमी इसमें दखलंदाजी न कर पाए। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को लेकर नाराबाजी करवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस चीज़ में लेकर, उनको बताइए ना, सिखाइए ना आयत क्या होता है और नमाज क्या होती है, इबादत क्या होता है, ये बताइए ना। मदरसों में ये तो उचित तरीके से माहौल बिगाड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी जो बोले हैं भाई साहब ना कि जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो इस ठेकेदारी की प्रथा को चलाए हैं कि देश की व्यवस्था को बिगाड़ा जाए, देश की व्यवस्था को वो भ्रष्ट किया जाए, देश की व्यवस्था को कहीं न कहीं से डिसबैलेंस किया जाए। ये धर्मगुरु लोग कर रहे हैं, वो चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे इस्लाम धर्म के हो। इस्लाम धर्म की बात इसलिए आती है कि ज़्यादातर मुद्दे में आपको बता देना, डे बाई डे और ईयर बाई ईयर उसमें आया है। हम शोभा यात्राओं की बात कर दिए, जुलूस की भी बात कर दिए। एक जुलूस पर कहीं पथराव हुआ तो बता दीजिए। अगर पुलिस गई है, शांति मार्च करवाना चाह रही है आपसे, और पुलिस पर ही पथराव हो जाए, संभल की घटना याद दिलाना चाहूँगा, पुलिस पर ही अगर पथराव हो जाए तो शांत बैठे देखेगी क्या प्रशासन? पुलिस प्रशासन शांत पर पत्थर खाती रहेगी? ये जम्मू कश्मीर है जो कांग्रेस के शासन में बिना परमिशन के, बिना पीएमओ के परमिशन के, आर्मी के सिपाही, आर्मी का सैनिक उन पत्थरबाजों पर कुछ कर नहीं सकता था। इतनी पाबंदी थी कि बिल्कुल नहीं, एक गोली नहीं चलनी चाहिए। और वही जब मोदी सरकार आई, जब खुलेआम छूट दी कि एक भी पत्थर आ जाए तो वही पत्थर अंदर घुसेड़ दो, तब से क्या सुनने में आया क्या कोई पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में हो रही है? नहीं हो रही ना। आप व्यवस्था दीजिए, सशक्त कीजिए, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई सेना को आता है कि हमको पाकिस्तान पीओके कैसे लेना है, हमको चाइना से अपनी ज़मीन कैसे लेना है, देश की सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखना है। पहलगांव हमले पर भी चर्चा कर रहे थे। पहलगांव हमला कितना निंदनीय है, सोचने वाली बात है। आप आए हो, चलो पर्यटन पर गए हैं, लोग श्रद्धालु गए हैं घूमने के लिए, पर्यटन केंद्र पर गए हैं, और वहाँ पर मार भी रहे हो तो ये पूछ के मार रहे हो कि तुम राम के हो कि रहीम के हो, तुम किस धर्म के हो, किस जात के हो, आयत पढ़ो, कुरान पढ़ो, इस बात पर ये पूछ के मारोगे तुम। हनुमान चालीसा पढ़ो। मतलब तुम्हारी ये क्या मानसिकता दर्शा रही है? तुम्हारी वही दंगाई, वही जिहादी मानसिकता को दर्शाइए। ये पहलगाम हमला ने उदाहरण पेश किया है और उसी का खामियाजा मिला है कि जितने आतंकी थे ठोक दी गया और आने वाले समय में भी ठोकते जाएंगे। कितना सहमत है भैया इनकी बातों से? देखिए, इनकी बातों से हम सहमत तो नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि देखिए,
जितने फसाद और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त हो चुकी है इस सरकार में, और दंगा की बात इन्होंने किया, दंगा कहाँ से होंगे? मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब जब भाजपा की सरकार रही है तब तब दंगे हुए हैं, तो दंगा कहाँ से होगा? भाजपा की सरकार है तो दंगा कहाँ से होगा? और हम लोग समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग हैं और विकास में भरोसा रखते हैं। पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था हाउस अरेस्ट करने, क्या समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था मुलाकात करने हाउस अरेस्ट? पुरानी आदत है, छुपा रही भाजपा है, बिल्कुल बिल्कुल छुपा रही है। वहाँ की व्यवस्था को जानकारी न हम कर सकें कैसे क्या हुआ है। ये कभी कानून व्यवस्था यहाँ उत्तर प्रदेश में जब तक भाजपा की सरकार रहेगी सुधरने वाला नहीं है। और समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही है अखिलेश यादव के नेतृत्व में हमेशा विकास की बात करती है और विकास की ही बात करेगी। हम इस पर विश्वास नहीं करते दंगा और फसाद पे। बहराइच, संभल, अब बरेली। देखिए ऐसा है, हमने कहा ना कि हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग जात पात की बात नहीं करते, हम भाईचारा की बात करते हैं। क्यों भैया, क्या कहें? भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है क्या? भाईचारा जो है कि भाजपा की सरकार में भाईचारा बिगाड़ने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। बरेली में जो दंगा हुआ वो विपक्ष के लोगों की एक चाल थी भाजपा की सरकार को बदनाम करने की। तौकीर रजा तो किसी पार्टी से तो है ना? किसी पार्टी को जो है कि भाजपा के वो विपक्ष की पार्टी के हैं। कौन सी पार्टी से? अभी तक उनका कोई फोटो भी नहीं। अखिलेश यादव के वो जो है कि बहुत खास आदमी है। आप कहीं नाम सुन के जोड़ दे रहे हैं? नहीं, नाम सुन के क्यों जोड़ रहे हैं भैया? भाजपा सरकार को बदनाम होते तो अब तक कहीं ना कहीं फोटो वायरल हो जाती है, अब तक कोई फोटो भी नहीं आई। वो फोटो नहीं आई, लेकिन हम जानते हैं वो विपक्ष के इशारे पे भाजपा की सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश किए हैं। वहाँ पर दंगा करवाए हैं और लाठीचार्ज जो है कि हमारी प्रशासन ने किया है, वहाँ के दंगा को रोकने की कोशिश की है और उनको बंद भी किया है। भाजपा की सरकार पूरी तरह सही है, विपक्ष के लोग भाजपा की सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तौकीर रजा ने जिस दिन आह्वान किया, अगर पुलिस उस दिन चाहती तो इस माहौल को रोक सकती थी। फ्राइडे के दिन जिस दिन मुस्लिम समाज नमाज़ पढ़ने जाता है उसी दिन को चुना गया। अब जिस तरीके से नमाज़ पढ़ने जाते थे, अब तो पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा हर मस्जिद के बाहर। देखिए, महाराज जी की सरकार में किसी को कोई किसी से दिक्कत नहीं है। मुस्लिम समुदाय भी भाजपा की सरकार से खुश है, लेकिन कुछ लोग हैं विपक्ष के लोग जो भाजपा की सरकार के महाराज जी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये मनसा कामयाब नहीं हो रहा है, इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं। पुलिस की लापरवाही से दंगा भड़का कि जान के भड़का? विपक्ष ने जो है दंगा भड़काया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष हो चुका। उसका कोई नेता नहीं था, विपक्ष कर रहा है। नहीं, विपक्ष का अंदर से जो है अंदरूनी जो है वो साठ गांठ रहती है। और तंत्र योगी जी के पास है, मोदी जी के पास है, अब तक तो खुलासा हो गया होता है। नहीं तो विपक्ष करवाता तो फिर उसको जो है मैनेज भी तो फौरन जो है मैनेज कर लिया गया। रजा दूसरे दिन गिरफ्तार हो जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। जो उसमें और लोग होते हैं उनमें कुछ लोगों का इनकाउंटर भी हो गया। दरअसल इनकाउंटर इसलिए इस्लाम मजहब का जो ताल्लुक है वो कुरान से है। कुरान में ऐसी सी बातें लिखी जो बताने लायक नहीं, हम यहाँ बताएंगे तो वो हो जाएगा। तो वो पढ़ के ही आदमी जोश में आता है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, आप कुछ बताइए। नहीं तो सूरह तौबा के 5वीं आयत है और उसमें साफ साफ लिखा है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ पे जो है मार दो। तो ऐसे नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। आपने पढ़ी है? बताइए पूरी। पढ़ी नहीं, आयत तो नहीं पढ़ी, उसका जो मफहूम है वो क्या जब आपने पढ़ी नहीं तो उसका ट्रांसलेट कैसे? उसको मालूम कर लीजिए ना। हमने मालूम कर लेते तो आपसे पूछ पूरा बताइए। सूरह तौबा की जो है 9वीं आयत है या 5वीं का? सूरा नंबर 9 है, आयत नंबर 5 है। क्या है आयत में? बताइए तो। आयत में साफ साफ लिखा है कि जब 4 महीने जो है गुजर जाए ये रमज़ान ईद के, उसके बाद आप जो काफिरों को मुशरिकों को बताइए, ट्रांसलेट तो हो ही जाए। बताइए कि ऐसे आप कुछ बता देंगे? आप अभी हिंसा के बाद ही आप कुरान पे पहुँच। नहीं तो हिंसा जो चीज़ें बताई गई, माले गनीमत जजिया कर, ये इन लोगों ने लिया या नहीं लिया? मैं भी मुस्लिम हूँ, मुस्लिम था, लेकिन जो चीज़ है तो है। हाँ है, मतलब छोड़ दें। मैंने आप क्या हैं? एक्स मुस्लिम। आपको अगर आप पहले मुस्लिम थे, आप एक्स हैं, तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो आयत सुना दीजिए। आयत वो नहीं याद है मुझको, आयत नहीं याद है वो। तो कैसे आप अपने एक्स धर्म को बदनाम कर सकते हैं?
नहीं तो वो है उसमें लिखा हुआ, उसको पढ़ा बता। क्या बताइए ना। नहीं तो वो हमें नहीं याद है ना, वो कोई जो हर धर्म बदल लिया तो बदनामी शुरू, जब तक धर्म में थे तब ठीक। बदनामी शुरू नहीं, जब मालूमात हुई तो मालूम हुआ कि इसमें तमाम आता है। कितने साल की उम्र है? हमारे 55-56 साल की उम्र है। आप जान पाए? नहीं तो अब जब ये दरअसल मामला ये हुआ था, नुपुर शर्मा ने जब ये बात खोली कि ये जो 2-3 साल हाँ 2-3 साल बाद, साल बाद आपको 50 साल बाद जाने 50 साल गलत जगह नहीं तो होता क्या नंबर है। नहीं, रॉन्ग नंबर सबका रॉन्ग नंबर। 90% मुसलमानों को कुरान की पूरी खुद ही नहीं पता, आप इल्जाम लगा। अरे पूरी पता 50 साल में पढ़ा ही नहीं कभी आप? नमाज कैसे पढ़ा? नहीं, कुरान तो पढ़ा हुआ, कुरान की आयतें मालूम है, मतलब सूरत मालूम, ये जो मालूम है, अगर मालूम तो आप सुना देते। नहीं जो शुरुआत की सूरत है मालूम है हमको। नंबर हैं आप भैया, क्या नाम? बीके पांडे। पांडे जी, बाराबंकी में हिंसा भड़की, 48 घंटे के लिए नेट भी बंद कर दिया गया है, नेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्थिति फिलहाल सामान्य है। लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना था, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या लग रहा है, ये लोग जाके वहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते क्या? देखिए, जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है जो है तो सरकार उसमें संज्ञान लेती है जो है, वहाँ के प्रशासन संज्ञान लेता है जो है, और उस स्थिति को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है। ऐसे में किसी व्यक्ति का जो है, और ख़ास करके राजनीतिक पार्टी का जो है वहाँ पे जाना जो है, वो मुद्दे को कभी कभी जो है वो भटका देता है जो है, और जो मैसेज जो है अच्छा मैसेज जाना चाहिए जो है, वो मैसेज ना जाके गलत मैसेज भी जा सकता है। उसके कारण जो है स्थिति जो है वो विकराल हो जाती है। इसीलिए जो है सरकार चाहती है कि जो भी घटना दुर्घटना होती है जो है उस पर त्वरित कार्रवाई हो, उसको पहले नॉर्मलाइज किया जाए, उसके बाद हर व्यक्ति को जाने की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है जो है, और इस तरीके से सहयोग भी करना चाहिए, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो जो है। सबसे अपेक्षा ये है कि सबका बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जितनी सरकार जो है सत्ता पक्ष की है उतनी ही विपक्ष की भी है, उतनी ही जवाबदेही उसकी भी है जो है। तो किसी भी मामले में जो है राजनीति से बचना चाहिए। जहाँ राजनीतिक चीज़ें हैं वहाँ करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जहाँ राजनीति का मुद्दा नहीं है, जन सामान्य के जो है संवेदना की मामला है जो है, उनकी परेशानी का मामला है, तो वहाँ पे आप राजनीति ना करके जो है त्वरित कार्रवाई की मांग करिए, न्याय की मांग करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं यही सारी जनता भी अपेक्षा करती है और सरकार भी अपेक्षा करती है। क्या लग रहा है, जो धर्म गुरु हैं ये मुस्लिम समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं? क्या उनको भड़का के इसे हिंसा की आग में ढकेलने काम कर रहे हैं क्या? देखिए, मेरा तो मानना है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है मुस्लिम आबादी है जो है, अगर इसको सही दिशा दी जाए जो है तो ये भी देश के जो है विकास में और देश का जो लक्ष्य है जो है कि विकसित भारत बने ये देश जो है, उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, उसके मान सम्मान की रक्षा करे जो है और आगे विकास करे जो है। लेकिन अगर वो किसी कारणवश जो है ऐसी चीज़ों में उलझ जाता है तो उसका भविष्य जो है चौपट हो जाता है, और उस परिवार का जो है उस परिवार भी जो है एक तरीके से जो है आप उसको लोग शक के दृष्टि से देखते हैं कि क्या ये वास्तव में जो है इसी भारत के नागरिक हैं जो इस तरीके की स्थिति के साथ जो है जुड़ करके जो है और अराजकता का माहौल कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है, चाहे उसका कोई भी प्रेरक कोई भी हो, और उसमें शामिल हो करके जो है वो अपना नुकसान कर लेते हैं। मेरा तो यही मानना है कि धर्मगुरु जो भी हैं उनको सही रास्ता दिखाएं, उनको पढ़ने लिखने की सलाहियत दे जो है, और उनको कहें कि आप जो है ऐसा कुछ काम करिए जो आपके हित में हो, समाज के हित में हो, देश के हित में, परिवार के हित में हो, और आपके माँ बाप का सम्मान बढ़ाए, ना कि जो है आप ऐसा कुछ कर जाएँ जो है जिससे माँ बाप का भी सम्मान गिरे जो है। लोकतंत्र में ज़रूरी है कि आप भीड़ एकत्रित करके अपनी बात रखना, तरीके हैं, आप उच्च अधिकारियों के पास जाके भी अपनी बात रख सकते हैं, उस पर जांच के लिए भी मांग कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से भीड़ का एक हिस्सा बढ़ता है, पुलिस रोकती है, धक्का मुक्की होती है, उसके बाद कहीं से ईंटा पत्थर गुम्मा आ जाता है, उसके बाद लाठीचार्ज हो जाता है, कई लोग घायल भी होते हैं, कई लोग गिरफ्तारी भी होती है। देखिए, भीड़ का स्वभाव क्या होता है कि जरा सी अफवाह से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और हो भी जाती है, आपने देखा भी है जो है। और उसमें जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और इतनी बड़ी संख्या है लोगों की जो है कि अगर मान लो खुदा न खास्ता कोई ऐसी अफवाह उड़ जाए जो है, और जिसमें भगदड़ मच जाए, और मच जाए, उस भगदड़ में जो पोस्टर बैनर आप लेके चल रहे हैं
जिस नबी के जो है आप शान में लेकर के चल रहे हैं, वो पोस्टर बैनर ज़मीन पे गिरे, उस पर लोगों के पैर पड़े जो है, तो क्या उनका सम्मान बढ़ेगा? कतई नहीं बढ़ेगा। आप जो है आपको सोचना चाहिए कि निकले थे उन्हीं को ज़मीन पर छोड़। विरोध के बहुत सारे वो हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आप कुछ संख्या में अपनी बात जा कर के मुख्यमंत्री को कह सकते हैं, या जो शासन प्रशासन में जो भी जवाबदेह हैं उनसे कह सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर नहीं सुना जाता है तो आपके पास कोर्ट है, आपके पास और बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको आप करके अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, ये आप किसी एक जो है उसके प्रेरणा के कारण जो है कि अफवाह के कारण अगर आप बार बार सड़कों पे उतरते रहते हैं तो और इसमें आम जनमानस को जो असुविधा होती है जो है उससे आपके प्रति जो है आम जनमानस में भी गलत संदेश जाता है कि ये तो जो है देश की प्रगति में और देश के विकास में बाधक बन रहे हैं। बार बार जो है इस तरीके की स्थिति हो रही है। अच्छा, मान लो खुदा न खास्ता जो है कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं जिसमें 150-200 लोग जो है हताहत हो जाएं, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसकी जवाबदेही किसकी हो बताइए? वो तो जो बड़े लोग हैं जो प्रेरित करके हट जाते हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत होगा वो अरेस्ट हो जाएंगे, 10 दिन बाद फिर छूट के बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, आपका परिवार का भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जहाँ पे गलत है उसका विरोध करना जो है, या अपने जो पैगंबर हैं या नबी हैं उनके शान में कुछ अच्छी बातें करना किसी का विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन उसके पीछे अगर मंशा जो है केवल सख्त प्रदर्शन का है और जनमानस के जो आम जन जीवन को अस्त व्यस्त करना है, वो गलत है। ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, उससे आपकी साख गिरेगी। हम तो यही धर्मगुरुओं से कहेंगे जो है कि इतनी बड़ी आबादी है, इसको समझाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, उनको उस तरफ ले जाइए। आप आज APJ अब्दुल कलाम हैं, भारत में जो है उनका नाम जो है ही है, पूरे विश्व में उनका नाम है, उनको लोग पूजते हैं, उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। क्या आप उस रास्ते पे चल नहीं सकते हैं? आप भी चल सकते हैं, आपका भी नाम हो जाए, आपके घर परिवार का नाम हो, माँ बाप का नाम हो, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा? आप सबको अच्छा लगेगा। आप कितने लोग जो है मुस्लिम वर्ग से, चाहे जो है बिस्मिल्लाह खां हो, वीर अब्दुल हमीद हो, हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इतिहास में नाम जो दर्ज कर दिया ना, आज उनसे कोई जात उनसे नहीं पूछता कि आप कौन से जात के हैं। आप उनके कर्म लोग देखते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, समाज जागृत होता है। जो ऐसे कर्म करिए, जो है आपकी भी सराहना होगी और सब स्वागत करेंगे। जो है हमसे बात करें तो ये तमाम जनता जिनसे अभी हमने बात करी जो बरेली में हिंसा बढ़ी, उसको लेकर तमाम जनता कहना है कि जिस तरीके से मौलाना ने अपने ही कौम के लोगों को एक हिंसा में झोंक दिया, कहीं ना कहीं उनके पूरे परिवार अब उनको झेलना पड़ेगा इसको। वीडियो नरेंद्र के साथ आकाश चंद से मैं समीर खान, लखनऊ।